अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू आयत व्लॉग्स। और सबसे पहले तो जी सऊदीया में रहने वाले लोगों को ईद मुबारक। अब आप समझ रहे होंगे कि ईद मुबारक क्यों कह रही हूँ मैं। तो मतलब बारिश मुबारक। बारिश हमारे लिए जो है वो यहाँ पे ईद की तरह ही होती है, साल में 2 बार ही आती है, तो इसलिए ईद जैसी खुशी मिलती है। तो बस ये 2-3 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी यालाबारी हुई है। दमाम में जो है वो यालाबारी थी और खुबर वाली साइड पे जस्ट बारिश थी। हुई तो ये थोड़ी देर ही, आई थिंक खुबर में तो जस्ट 10 to 15 मिनट्स ही रही। तो लेकिन ये है कि मौसम अच्छा हो गया, इससे थोड़ा सा बेहतर हो गया जो वेदर है। एसी जो है वो यहाँ पे आपको पता फुल टाइम चलते हैं, अंदर पता तो नहीं चलता बाहर के मौसम का, लेकिन ये है कि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद आपको हवा ठंडी लगती है, पंखे की भी ना, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये हम लोगों को जो है वो 1 महीने के बाद आज़ादी मिली थी। मतलब बच्चों के फर्स्ट टर्म फाइनल्स जो हैं वो ख़त्म हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि बस हम बाहर लेके जाते हैं इनको, बच्चों का मौसम भी अच्छा हो गया था, तो इसलिए बस हम इन लोगों को लेके बाहर निकले थे। यहाँ पे लोकल जो पार्क्स हैं वहाँ पे वैसे तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, पूरा साल इतनी गर्मी रहती है यहाँ पे, तो ओपन एरिया में तो बच्चों को लेके जाना बिल्कुल जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो जब मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है यहाँ पे, साल के लास्ट जो 2 मंथ्स होते हैं उसी में होता है, नवंबर दिसंबर में ही जस्ट पॉसिबल होता है ये, तो तब हम बच्चों को लेके निकलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बैग दिखा रही थी, ये मैंने नून से ऑर्डर किया था आयत के पैदा होने से पहले ना। इसकी कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी नून से ऑनलाइन, तो ये बैग भी मैंने वहीं से ऑर्डर किया था। तो ये बहुत हैंडी रहता है, इसमें सब कुछ डाल के जो है वो मैं इसका साथ ले जाती हूँ इस तरह से, जब हमने बाहर जाना होता है तो पैम्पर्स, वाइप्स, और साथ छोटी पॉकेट्स भी हैं, तो सॉक्स रखनी है, हेयर बैंड है, इसका छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं अगर आप हैंड बैग में डाल लो तो इसमें शायद जो है वो छोटी पॉकेट्स हैं तो वहाँ ईजीली आ जाती हैं। कहाँ जाना? हाँ, ले। उल्टे काम। तार भी सारी आए तो आपके इस पाँव को चैन नहीं आता? हाँ मम्मा, डर नहीं करो, रोएगी। आए तो आपके इस पाँव को चैन नहीं आता है? हाँ? नहीं रोक दे। बाय बाय। अब बारिश को हुए हुए तो जो है वो 2 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी आसपास से, मिट्टी में से। मतलब मुझे तो ये बारिश के बाद की जो खुशबू होती है जो ज़मीन में से आती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लंबे लंबे सांस जो है ना वो अंदर की तरफ खींच के इस खुशबू को जो है वो फील करती हूँ। अब बहुत से लोगों को, मेरे ख्याल में तो ये खुशबू जो है वो बहुत से लोगों को पसंद होती है, अगर आपको एलर्जी ना हो तो। कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, लेकिन ये है कि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है। और अभी मेरे हस्बैंड जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे यहाँ पे, टाइम हो गया था मगरिब का। इनके बच्चों के खेलते खेलते ही बस अंधेरा होना शुरू हो गया था, और बहुत अच्छा जो है वो टाइम गुजरा। बच्चे भी खुश हो गए, थोड़े फ्रेश भी हो गए, क्योंकि नेक्स्ट एक डे के बाद जो है इन लोगों के फिर दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो रहे थे। ये स्कूल इन्होंने गैप दिया था, स्कूल वालों ने इनको ना, पेपर्स के बाद 3-4 डेज़ का, तो इसलिए हम लोग इनको तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन पार्क लेके गए थे। तो ये एक दिन मुझे बीच में मौका मिल गया कि चलें थोड़ा, मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आप लोगों से भी शेयर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अच्छी अच्छी सी बातें भी कर लेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे जब हम लोग सुबह उठे ना, मैं छोटी सी आपसे एक बात शेयर करूँगी अपनी बड़ी बेटी की। तो इनकी आदत है कि ये जब सो के उठती हैं तो ये आके हमसे मिलती हैं, मुझसे, मेरे हस्बैंड से जो है ना, मिलती हैं सुबह उठ के ना। सोने से पहले भी ये हमें मिल के सोती हैं, और उठने के बाद भी ये हमें मिलती हैं आके, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मम्मा, और इस तरह से किस करती हैं। तो सोने से पहले भी इस तरह से इनकी आदत है ना। तो ये आके मेरे पास बैठी ज़ैनब, तो इन्होंने मुझे कहा कि मम्मा आपको पता है कि आप ना जब बूढ़ी हो जाएंगी तो आप बिल्कुल नानो जैसी हो जाएंगी।
तो मैंने कहा क्या मतलब कि नानो जैसी हो जाऊंगी? मतलब मुझे लगा शायद लुक्स में कह रही है वो, कि देखने में बाय फेस आप नानो जैसी हो जाएंगी ना, क्योंकि मैं माशाल्लाह खैर से हेल्दी भी अपनी मम्मा जैसी हो चुकी हूँ अब। तो, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा आप ना अभी भी खैर गुस्सा नहीं करती हैं, लेकिन जब आप बूढ़ी हो जाएंगी ना तो आप बिल्कुल नानो जैसी हो जाएंगी, ना आप गुस्सा करेंगी ना डांटेंगी, और ना हर टाइम स्माइल करती रहेंगी। तो इतनी मुझे हैरत हुई। मैंने अपने हस्बैंड से भी जिक्र किया कि मुझे ज़ैनब ने इस तरह से बोला है। तो उन्होंने कहा कि देखो शी इज़ जस्ट 9, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो इतनी सी एज में भी इतना नोट करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के रिलेटिव्स को, रिलेशंस को, कि कौन किस तरह का है। और उसको आप देखें कि भाई उसको पता है कि ये मेन जो हैं वो खूबियाँ हैं, मेन पॉइंट्स हैं एक बंदे के लिए, कि भाई आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है। तो उसने 2 सिर्फ वर्ड्स में मेरी मम्मा की पर्सनैलिटी जो है वो मुझे मेरे सामने रख दी, कि भाई वो ना ही गुस्सा करती हैं और वो हर टाइम स्माइल करती रहती है। नेक्स्ट डे जब मेरी अपनी मम्मा से बात हुई तो मैंने उनको बताया, तो वो इतनी खुश हो रही थी कि भाई ज़ैनब ने जो है वो इस तरह से नोट की ये चीज़, और वो इस बात पे हैरान भी हो रही थी कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कितना नोट करते हैं अपने आसपास के सब लोगों को, कि भाई ये बंदा गुस्से वाला है, ये गुस्से वाला नहीं है। और मिलते भी उसी तरह से, आपको पता है बच्चे आजकल के जो हैं वो अगले बंदे से मिलते भी उसी तरह से है जिस तरह से अगला बंदा उनको ट्रीट करता है। अब मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर से जब वो कोई चीज़ लेकर आते हैं ना, मतलब कोई भी टॉय लेकर आएंगे, कुछ भी लेकर आएंगे, ऐसी चीज़ जो उनको हो के अभी हमें किसी और को भी दिखानी है माँ पापा के अलावा, तो उनका घर आते सार उनका सबसे पहले यही होता है, वो जब उन्होंने खोलनी है ना तो उन्होंने कहना है इसकी वीडियो बनाए नानों को भेजें। या फिर अगर मतलब अगर नानो को कॉल नहीं जा कर सकते हैं, लेट आए हैं हम रात को, तो क्योंकि ज़ाहिर है 2 आवर्स का डिफरेंस भी है, या नानो घर पे नहीं है, तो सबसे पहली बात उनकी यही होती है कि नानो को कॉल करें, हमने नानो को दिखानी है, हमने उनके सामने इसको खोलना है, हमने इस टॉय को नानो के सामने ओपन करना है। मतलब उनको लगता है कि ये जो एप्रिसिएशन जो उनको नानो से मिलती है वो शायद कोई और बंदा नहीं दे सकता। वो सेटिस्फेक्शन शायद उनको हमसे भी नहीं मिलती जो उनको नानो से मिलती है जी। तो मैं कहती हूँ इस तरह के रिलेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूर होने चाहिए, चाहे एक बंदा हो चाहे 2 हो, ठीक है, लेकिन हो ज़रूर, कि जिनसे बात करके आपको वो एक्साइटमेंट मिले, वो खुशी मिले, कि जो किसी और से ना मिलती हो। तो हमारे घर में तो जी वो खुशी और वो एक्साइटमेंट जो है ना वो नानो की कॉल पे मिलती है, कि नानो को कॉल करें, नानो को कॉल करें। नानो को दिखानी है, नानो को बताना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि हमारा जो रिलेशन मेरा मेरे पेरेंट्स से रहा है वही मेरे बच्चों का भी मेरे पेरेंट्स है, और अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनका साया उन पे कायम रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये बस ही हम लोग जब घर आए तो खाना तो हम लोगों ने वहाँ खाया था, शवारमा प्लेटर मंगा लिया था हम लोगों ने। तो लेकिन ये है कि वो 6 साढ़े 6 बजे खा लिया था, तो इनको घर आके फिर से भूख लग गई, मेरे मियाँ जी को और बच्चों को। तो बस ये अब मैं इनके लिए सैंडविचेस बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी आपसे भी शेयर कर दूँ। तो जैसे क्विक सी रेसिपी थी, चिकन के बोनलेस मेरे पास पड़ा था, मैंने उसका टिक्का मैंने उसको लगाया हुआ था, टिक्का मसाला ना, बस मैंने उनको फ्राई किया और शिमला मिर्च और अनियन डाल के सब चीज़ें मिक्स करके तो ब्रेड में लगा के सैंडविचेस बना दिए। ये जी सोने से पहले हमारा मस्ट है, जो मर्ज़ी खाया पिया हो, लेकिन ये जब तक कहवा ना पी लें तो नींद ही नहीं आती। आदत होगी भी है। तो बस मैंने कहवा बनाया वो पिया। ये मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो है वो क्लिप आपके साथ छोटा सा शेयर किया, कि मैं आपको बता दूं कि जो उसमें से मटेरियल बचा था ना, वो मैंने इस तरह से रोल पराठा बना के नेक्स्ट मॉर्निंग अपने हस्बैंड को दिया था नाश्ते के लिए। तो आप उस मटेरियल को जो हमने बनाया था इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ना। तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो अच्छी क्विक सी रेसिपी है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, अगर आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया है, थोड़ा सा भी अगर आपने एंजॉय किया है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।